मेरा नाम है रॉकी और पेशे से मैं एक चोर हूँ, एक प्रोफेशनल चोर। और मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैं आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। आज सुबह सुबह मुझे मेरे दोस्त पिंटू का कॉल आया। पिंटू ने मुझे बताया कि दिल्ली से गुजरात जाने वाली इस ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा मालदार पार्टी चढ़ने वाली है। फिर क्या था, मैं पहुंच गया सबको लूटने के लिए। लेकिन आज की सुबह मेरे लिए बहुत ही अजीब होने वाली थी, क्योंकि इस ट्रेन में मेरे साथ सफ़र कर रहा था ये फौजी, जो बहुत टाइम बाद छुट्टियां लेकर अपने घर लौट रहा था। फौजी बहुत ज़्यादा खुश था, नेक दिल आदमी था और देश प्रेमी भी था। हमेशा यही सोचता रहता था कि दूसरों की मदद कैसे की जाए। ये देखिए कैसे दूसरे पैसेंजरों का सामान उठाकर बोगी में लोड करवा रहा है। खैर, मुझे इन सब से क्या लेना देना, ट्रेन चल पड़ती है। ये गोलगप्पे जैसा दिखने वाला मेरा दोस्त पिंटू ने मुझे बताया है कि ट्रेन के अंदर एक लड़की सफ़र कर रही है जो कुंभकर्ण की नींद सोती है। एक बार सोती है तो पूरे 4-5 घंटे बाद सोकर उठती है और फिर 10 मिनट बाद सो जाती है। हम चोरों का क्या है, हमें तो ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है। पिंटू के मुताबिक मैं चुपचाप उसकी सीट के पास पहुंच जाता हूं। पिंटू बिल्कुल सही था, ये लड़की तो सही में कुंभकर्ण की नींद सोती है। इसका बैग चुपचाप से अपनी जैकेट में डाल लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये हेडफोन, मोबाइल और चार्जर सब यही लेके सो रही है। फिर क्या था, इसका हेडफोन भी उठा लेता हूँ। बोट का है 999 वाला, पर कोई बात नहीं, मुझे तो चोरी करने से मतलब है। और इसका सारा सामान लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। सारा सामान अपने दूसरे पार्टनर को जमा करवाने के बाद दरवाजे पे खड़ा होके मैं यही सोच रहा था, जब वो लड़की सो के उठेगी तो उसका क्या हाल होगा। खैर, मुझे इन सब से क्या लेना देना। अब बारी थी अपने दूसरे टारगेट की तरफ फोकस करने की। पिंटू के मुताबिक ये औरत फ़ोन पे इतना बतियाती है कि इसको पता ही नहीं चलता कौन इसके आसपास से गुजर रहा है। पिंटू खुद इसके 2 बैग उठा चुका है, लेकिन अब बारी थी इसके तीसरे बैग की। मैंने सोचा ये बैग क्यों ना मैं उठा लूं। तो इस औरत की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के मैं चुपचाप से इसका बैग उठा लेता हूँ और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। देखा कितना शाना हूँ मैं। और मैं जैसे ही वहाँ से निकल रहा होता हूँ, देखता हूँ गेट पे फौजी खड़ा है। फौजी की जेब में फ़ोन लटक रहा था। सोचा इसका फ़ोन भी चुरा लूँ, पर मैं जैसे ही इसके फ़ोन में हाथ मारता हूँ, ये मेरा हाथ पकड़ के मुझे इतना मारता है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे पकड़ लेता है, उस औरत का सामान भी वापस दे देता है। मेरी तो आज की किस्मत ही खराब, और बाद में मुझे जेल में डाल देते हैं। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जेल से बता रहा हूँ। राइट नाउ आई एम इन जेल। अगर आपको भी मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और मुझे ज़रूर बताना क्या मैं एक फिल्म मेकर और एक एक्टर हूँ, और हूँ तो कैसा हूँ। थैंक यू सो मच। टाड़ा। मारो मत, आ रहा हूँ। देखा, मुझे पुलिस वाले मार रहे हैं।